हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों के साथ मैं मटर को किस तरह से स्टोर करके रखती हूँ बिना उबाले, वही आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं 1.5 किलो मटर लेके आई हूँ। वैसे सोच के गई थी कि ज़्यादा के मटर लेके आऊँगी, 4-5 किलो। बट हुआ ये कि हमें मार्केट जाने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया, बेबी सोई हुई थी। तो रात के 9:30 बजे हम लोग मार्केट गए, तो वहाँ पे ज़्यादा मतलब मटर के शॉप नहीं थे, और जो इक्का दुक्का शॉप थे, वहाँ पे अच्छे मटर नहीं थे। तो थोड़े बहुत जहाँ पे मुझे अच्छे लगे, वहाँ से मैंने 1.5 किलो मटर लेके आई हुई हूँ। तो जैसे कि आपको दिख ही रहे होंगे, ये एकदम कोड़े-कोड़े दाने हैं। तो यहाँ पे कोड़े वाले भी मटर हैं, थोड़े से पके हुए भी अच्छे वाले हैं, और कुछ ना थोड़े ख़राब में भी मुझे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, ये अच्छे पके हुए मटर हैं, और यहाँ पे मेरी बेबी भी मुझे हेल्प कर रही है मटर निकालने के लिए। तो मैंने मटर को इस तरह से निकाल लिया है। तो एक बाउल में मैंने अच्छे पके हुए जो है उसे निकाला है, एक में थोड़े कोड़े वाले हैं, और एक कंटेनर में एकदम छोटे-छोटे वाले हैं। तो मैं ना बिना उबाले ही मटर को स्टोर करके रख देती हूँ, तो साल भर ना एकदम अच्छे से फ्रेश ही रहते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होते। मटर के अंदर कुछ ख़राब मटर होंगे तो उसे निकाल लेना है, क्योंकि अगर एक भी मटर ख़राब रहा तो उसकी वजह से बाकी के सभी ख़राब हो सकते हैं। और मटर ना पूरी तरह से ड्राई होना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होने चाहिए। तो जो अच्छे-अच्छे बड़े-बड़े मटर है उसे मैंने निकाल लिया है एक कटोरी में, और इसमें के अगर कुछ ख़राब दाने होंगे तो उसे भी बाहर निकाल लेना है। मेरी बेबी ने कैसे ना इधर के मटर उधर किए हुए थे, तो इस वजह से मैं चेक कर रही हूँ कि कुछ ख़राब तो नहीं है। तो यहाँ पे जितने मुझे ख़राब दिखे उसे निकाल के फेंक दिया है मैंने। और ये देखिए पूरी तरह से ये ड्राई है, और काफ़ी अच्छे बड़े-बड़े और मोटे-मोटे मटर है। तो इसे मैं अभी स्टोर करके रखूँगी। तो जब भी आपको स्टोर करना हो तो अच्छे से ना टॉवेल में लेके अच्छे से पोंछ लेना है। अगर कुछ गीले वगैरह होंगे या फिर पानी-वानी लगा हुआ होगा, तो वो अच्छे से सूख जाएगा। या फिर क्या करें, एक हाथ टॉवेल पे आप थोड़ी देर के लिए बस 1-2 मिनट के लिए फ़ैन के नीचे रख देना है। ज़्यादा इसे एकदम ड्राई नहीं होने देना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर कड़क हो गए ना तो फिर टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। और हमें कैसे ना इसी तरह के जो कच्चे मटर होते हैं, वही मतलब पोहा में डालने के लिए, उपमा में डालने के लिए हम इसी तरह के मटर का यूज़ करते हैं। तो मैंने एकदम एयरटाइट कंटेनर लिया है जो कि एकदम ड्राई है, इसके अंदर भी बिल्कुल पानी नहीं है, उसमें हमने भर के रख दिया है। अगर आपके पास इस तरह का कंटेनर ना हो, तो घर में कोई भी कंटेनर हो, या इस तरह का जो होटल से हम पार्सल वगैरह लेके आते हैं, तो इस तरह का कंटेनर होगा तो इस कंटेनर में भी आप भर के रख सकते हैं। या फिर स्टील का डब्बा हो तो उसमें भी भर सकते हैं। सिर्फ़ इतना कि मटर एकदम अच्छे होने चाहिए, ख़राब उसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, या फिर उसमें पानी नहीं होना चाहिए। अगर कंटेनर ना हो तो आप इस तरह के ज़िप-लॉक बैग में भी स्टोर करके रख सकते हैं। ज़िप-लॉक बैग में अगर आपको स्टोर करके रखना हो तो इसके अंदर भी बिल्कुल एयर नहीं होनी चाहिए। पूरी एयर हमें निकाल के ही फिर स्टोर करके रखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़े कोवड़े वाले जो मटर है वो लिए हैं। तो इस मटर को भी हम चेक कर लेंगे, अगर इसमें कुछ ख़राब मटर होंगे तो उसे निकाल लेना है, या फिर कुछ पीच-पीचे जैसे होते हैं ना, एकदम छोटे-छोटे जिसके अंदर पानी भरा हुआ होता है, या इस तरह के दाग होते हैं ना, तो उसे निकाल के ही फेंक देना है। क्योंकि इस तरह के अगर आप स्टोर करके रखोगे तो एक की वजह से बाकी का भी ख़राब हो सकता है। या फिर क्या होता है ना, हम लोग ऐसे ही फिर सब्ज़ी में वगैरह डालते हैं, तो इससे अच्छा है कि आप पहले एक बार चेक कर लें और उसके बाद ही स्टोर कर लें। तो पहले तो मैंने कंटेनर में स्टोर करके रखा है, अब इसे ज़िप-लॉक बैग में ही स्टोर करके रखूँगी। और इन सब मटर को स्टोर हमें फ्रीज़र के अंदर ही करना है, फ्रिज में नहीं करना है। इस तरह के मटर को आप लॉन्ग टाइम के लिए भी स्टोर करते हो ना, तो एकदम जैसे के वैसे ही रहते हैं, इसके ऊपर ज़्यादा आइस भी जमा नहीं होता। बहुत सारे लोग कैसे ना उबाल के स्टोर करते हैं, तो पहले मैं भी उसी तरह से स्टोर करती थी उबाल के, बट कभी-कभी क्या होता था ना कि वो ज़्यादा ही उबल जाते थे, तो थोड़े ना चिपचिपे जैसे हो जाते थे। तो फिर मैं इसी तरह से अभी स्टोर करके रख देती हूँ, मतलब इसमें ज़्यादा मुझे झंझट वाला काम नहीं लगता। सिर्फ़ इतना कि अच्छे से 1-2 बार देख लेना है, कुछ अगर ख़राब वगैरह दाने हो गए तो उसे निकाल लेना है।
जब आप मार्केट से मटर लेके आते हो ना, तो आपको उसी टाइम पे इसे स्टोर करके रख देना है, फ्रिज के अंदर नहीं रखना है। मतलब कई बार क्या होता है ना, बहुत सारे लोग मटर लेके आते हैं, फिर उसे फ्रिज में रख देते हैं और फिर दूसरे दिन मटर के दाने निकाल के ना उसे स्टोर करते हैं, तो आपको वैसे नहीं करना है। मतलब क्या होता है ना, फिर फ्रिज में रखते हैं तो फ्रिज का पानी से मटर थोड़े गीले हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे ही मार्केट से लेके आते हैं उसी टाइम पे आपको इस तरह से सोल के फिर स्टोर करके रखना है। मतलब पानी बिल्कुल भी मटर के अंदर नहीं रहेगा। और अगर आप स्टोर करके उस तरह से रखते हो, तो आपको थोड़ी देर के लिए फ़ैन के नीचे रखना पड़ेगा, ताकि जो मटर है अच्छे से ड्राई होने चाहिए। तो मटर को मैंने ज़िप-लॉक बैग के अंदर डाल दिया है और इसके अंदर की जितनी भी एयर थी उसे निकाल लिया है। अगर आपके पास इस तरह की ज़िप-लॉक बैग ना हो, तो जो हमारे घर में पॉली बैग होती है ना, उसके अंदर भी आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो वैसे तो अब इस मटर को मैं स्टोर करने वाली नहीं हूँ, इसे डायरेक्ट मैं सब्ज़ी के लिए यूज़ करने वाली हूँ। बट मैं आपको दिखा देती हूँ कि मतलब किस तरह से आपको स्टोर करना है। तो इस तरह से आपको बाँध के रख देना है, सिर्फ़ इतना कि एयर इसके अंदर नहीं जानी चाहिए। और जो पॉली बैग भी आप यूज़ करोगे, थोड़ी ना मोटी वाली लेना है, एकदम पतली वाली नहीं लेना है। अभी मेरे पास थी नहीं, इसलिए मैंने इस पे आपको दिखा दिया है। तो अभी इस मटर से तो मैं सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, इसको बिल्कुल स्टोर करने वाली नहीं हूँ, क्योंकि बहुत छोटे-छोटे दाने हैं। इसको स्टोर करने का कुछ मतलब भी नहीं है। तो पिछले साल का मेरा इतना ही मटर बचा हुआ है। ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो अभी नेक्स्ट टाइम फिर से मैं मार्केट जाके थोड़ा ज़्यादा का ही लेके आ जाऊँगी। तब तक शायद मटर होने चाहिए, पता नहीं। तो ये देखिए, 1 साल हो गए हैं इस मटर को और एकदम हरे-हरे हैं। इसके ऊपर ज़्यादा आइस भी जमी हुई नहीं है और एकदम हार्ड हुए हैं। तो आपको कुछ भी बनाने का रहा तो पानी के अंदर इसे डाल देना है, नॉर्मल वाटर के अंदर, और आप इसे यूज़ कर सकते हैं। टेस्ट बिल्कुल एकदम जो हरे वाले मटर होते हैं ना, कच्चे मटर, उसी के जैसा इसका टेस्ट आता है। तो इन कुछ बातों के ऊपर आपको ध्यान देना है, तभी आप ज़्यादा टाइम के लिए मटर को स्टोर करके रख सकते हैं। और ये मटर कैसे ना, अभी मतलब इसी सीज़न में हम लोगों को मिलते हैं, बाकी सीज़न में तो बिल्कुल मटर दिखते ही नहीं हैं। और बच्चों को कैसे ना, पोहा में, उपमा में उनको चाहिए रहते हैं। तो इस वजह से ना फिर मैं इसी तरह से स्टोर करके रख देती हूँ। तो सोच के गई थी मार्केट में कि बहुत ज़्यादा मटर लेके आऊँगी, बट हुआ ये कि बहुत कम मिल गए। अभी इसे मैं रख दूँगी फ्रीज़र के अंदर। और मार्केट में जो फ्रोज़न मटर मिलते हैं ना, वो बहुत महँगे होते हैं। उससे अच्छा आप इस तरह से स्टोर करके रख दो, जब भी ज़रूरत पड़े तब निकाल के आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।